गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ेंगे। उसी पर बेस होके हम लोग पीएच को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखो कल तक के लेक्चर में हम लोगों ने पीएच स्केल, H+ आयन, OH- आयन के कंसंट्रेशंस को कैसे निकालते हैं, उस पर बेस न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें देखी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे हमारी केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल पाए। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ weak acid and weak बेस। तो देखो हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है वीक एसिड और वीक बेस में। उसी पर बेस होकर हम लोग पीएच भी निकालेंगे। सबसे पहले आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड की बात करेंगे। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड कैसे? हमने मान लिया कि एक वीक एसिड है जो कि रिप्रेजेंट करता है HA से। हमने मान लिया लेट अ वीक एसिड रिप्रेजेंटेड एज HA and degree of dissociation is अल्फा। क्या मान लिया? एक वीक एसिड है जिसको HA के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जब वो डिसोसिएट होता है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या माना? अल्फा। देखो जरा, हम क्या करेंगे? HA को एक आयोनाइज कर देंगे। तो हमने मान लिया HA आपका एक वीक एसिड है, और जब ये डिसोसिएट होगा तो H++ A- में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम लोग इनिशियल कंडीशंस पर बात करते हैं, HA रिवर्स एरो H++ A-, तो अगर हम लोग इनिशियल कंडीशन पर बात करेंगे, हमने मान लिया इनिशियल कंडीशन पर इसकी कंसंट्रेशन C है, तो इन दोनों का क्या होगा? 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या बनेगा? C1- अल्फा, और यहाँ C अल्फा और C अल्फा। अगर यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया जाए तो लिख देंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे K इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है? C अल्फा, अगेन C अल्फा अपॉन यहाँ पर क्या है? C1- अल्फा। हम लोग फिर से मान लेंगे क्या? इफ अल्फा इज लेस देन 1, अगर अल्फा लेस देन 1 है तो 1- अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाता है? 1। फाइनली K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर अल्फा स्क्वायर निकालते हैं, देखो जरा, अगर हमने यहां पर लिखा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू K, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू K इंटू K अपॉन C, हमें निकालना क्या है? H+। हम लिख देंगे नाउ H+ इक्वल क्या है? H+ इक्वल C अल्फा। तो अगर हम लोग यहां पर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ K अपॉन C। तो देखो H+ इक्वल क्या बनेगा? C इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है? रूट ऑफ K अपॉन C। इस C को हम लोग रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो अब क्या बनेगा? H+ इक्वल टू रूट ऑफ C स्क्वायर इंटू K अपॉन C। C से C कैंसिल, तो H+ इक्वल टू क्या बनेगा? रूट ऑफ C इंटू K। फाइनली H+ इक्वल टू C इंटू K की पावर 1/2। हमें निकालना क्या है? पीएच की बात चल रही,
तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एच प्लस इक्वल टू लॉग सी इंटू के पावर 1/2। तो फाइनली क्या हो जाएगा, लॉग एच प्लस इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग, और यहां पर आएगा सी इंटू के, लॉग एम इंटू एन हम लोग फिर से निकालें तो लॉग एच प्लस इक्वल 1/2 लॉग सी प्लस लॉग के। अब करना क्या होगा, इसको हमें पीएच में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोग इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस लॉग एच प्लस इक्वल -1/2, और यहां पर आएगा लॉग सी प्लस लॉग के, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का लॉग, माइनस लॉग एच प्लस किसके बराबर होगा, पीएच के, तो पीएच इक्वल तो पीएच इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बाहर रखो, और यहां पर हो जाएगा माइनस लॉग सी माइनस लॉग के। अब जैसे pH इक्वल माइनस लॉग एच प्लस होता है, वैसे ही माइनस लॉग के इक्वल क्या हो जाएगा, पी के। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं pH इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा पी के माइनस लॉग सी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो pH इक्वल टू बनेगा 1/2 पी के माइनस 1/2 लॉग सी। तो ये आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड का अगर पीएच निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले को लर्न करके इजीली पीएच निकाल सकते हैं। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, ये तो बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, लेकिन इसी को हम लोग एक डिफरेंट टाइप से भी निकाल सकते हैं। कैसे, वो समझो। यहां पर ये जो पॉइंट है, देखो यहां से हम क्या दिखाएंगे, H प्लस इक्वल टू रूट ऑफ C इंटू के। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें pH निकालना है। तो हम लोग यहां पर जानते हैं, वी नो दैट pH इक्वल माइनस लॉग H प्लस, तो क्या बनेगा माइनस लॉग, और H प्लस की जगह क्या रखेंगे, रूट ऑफ C इंटू के, रूट को बाहर निकालेंगे तो माइनस लॉग C इंटू के की पावर 1/2। फाइनली pH इक्वल -1/2 लॉग C इंटू के। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला काम करता है। यहां पर एक चीज समझ लो, हेयर के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और C आपका क्या है, कंसंट्रेशन। तो एक ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल के बेस पर। तो ये आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को डिस्कस किया, वैसे ही अभी हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो जरा, अगर हमने लिखा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक, अभी एसिड था, अभी ले लेंगे वीक बेस। हमने मान लिया लेट वीक बेस रिप्रेजेंटेड एज BOH and degree of dissociation अल्फा। जो वीक बेस है वो क्या है, BOH, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा। तो फिर से अगर हम लोग POH निकालेंगे, यहां पर क्या है BOH,
मतलब ये OH माइनस में डिवाइड होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, POH, और POH के बाद हम लोग PH निकाल सकते हैं। तो देखो क्या है, अगर हमारे पास BOH एक वीक बेस है और अगर ये डिसोसिएट होगा तो B प्लस प्लस OH माइनस जाएगा। BOH जब डिसोसिएट होगा तो B प्लस प्लस OH माइनस होगा। इनिशियल कंडीशन पर हम लोगों ने माना ये C है, ये दोनों 0 0, तो एट इक्विलिब्रियम C 1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। तो जब हम लोग इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, KB। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, KB। वहां पर क्या था, KA। क्यों, क्योंकि वो एसिडिक कांस्टेंट है और ये बेसिक। तो KB इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ BOH। तो KB इक्वल C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। फिर से 1 माइनस अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। तो KB इक्वल C अल्फा अपॉन C से C कैंसिल, तो KB इक्वल क्या बनेगा, C अल्फा स्क्वायर। फिर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो अल्फा इक्वल टू अब क्या बन जाएगा, रूट ऑफ KB अपॉन C। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ OH किसके बराबर है, C अल्फा के। हम लिखेंगे नाउ OH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू C अल्फा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या बनना चाहिए, OH माइनस इक्वल टू C इंटू अल्फा का वैल्यू रूट ऑफ KB अपॉन C को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो OH इक्वल टू रूट ऑफ C स्क्वायर KB अपॉन C से C कैंसिल, OH माइनस इक्वल टू क्या बनेगा, रूट ऑफ C इंटू KB। अब क्या करना है, फिर से इसको सॉल्व करना है इसमें PH में। तो फिर से टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या बनेंगे, लॉग OH माइनस इक्वल यहाँ पर हो जाएगा लॉग C इंटू KB की पावर 1/2। ये फिर से पहले आ जाएगा, तो लॉग OH माइनस इक्वल ये 1/2 पहले आएगा, तो लॉग C इंटू KB। अब क्या करना है, यहाँ पर M इंटू N का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देना, तो आप लिखेंगे लॉग OH माइनस इक्वल 1/2 log C प्लस log KB, again multiply by both side, then we have minus log OH minus इक्वल टू माइनस 1/2 और यहां पर आ जाएगा log C प्लस log KB। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू किसकी होगी, POH की। तो POH इक्वल यहां पर आपको आएगा 1/2 माइनस log C माइनस log KB। माइनस log KB किसके बराबर हो जाएगा, POH इक्वल 1/2, यहां पर ये जो माइनस log C तो ऐसे ही रहने वाला है, log C ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस log KB आपका बराबर हो जाएगा प्लस के PKB के। तो फाइनली POH इक्वल 1/2 PKB माइनस log C। तो फिर POH इक्वल 1/2 PKB माइनस 1/2 log C। ये आपका POH आया। तो इस फॉर्मूले से हम लोग POH को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर आपको pH निकालना है, क्या निकालना है, तो pH, तो फिर से हम लोग क्या कर देंगे, फिर से हम लोग लिख देंगे इफ pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो फिर pH इक्वल टू क्या बनेगा, 14 माइनस POH। तो फिर pH इक्वल 14 माइनस, और POH की जगह क्या आ जाएगा 1/2 PKB माइनस 1/2 log C। तो इस फॉर्मूले से हम लोग pH भी निकाल सकते हैं और POH भी। हाँ, अब एक चीज और, यहां पर जो OH है अगर हम यहीं पर log ले लेते हैं,
तो फिर डायरेक्टली पीओएच का एक नया फॉर्मूला भी बनता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो देखो बेटा, इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ से फॉर्मूला आपका चेंज हो सकता है और इस तरीके से भी लिखेंगे। मान लो यहाँ पर हमारे पास आया OH इक्वल टू रूट ऑफ C इंटू के वी, OH नेगेटिव इक्वल टू C इंटू के वी पावर 1/2। अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या बनेगा, लॉग OH माइनस इक्वल टू 1/2 लॉग C इंटू के वी, m इंटू एन फिर से अप्लाई कर देंगे। तो log OH माइनस इक्वल टू 1/2 log C प्लस log KV, माइनस का फिर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको ऐसे भी अगर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम लोग वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक ये भी फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं। ये भी आपका क्या होगा, OH को निकालने का तरीका है, बस माइनस को मल्टीप्लाई करके जब हम उसको ऐसे लिखेंगे, माइनस के log OH माइनस इक्वल टू माइनस 1/2 log C इंटू के वी। तो इसको आपको याद रखना है, POH हो गया, ये आपका हो गया POH इक्वल टू माइनस 1/2 log C इंटू के वी। तो ये भी आपके पास POH का एक फॉर्मूला है। हाँ, अब एक चीज याद रखने वाली बात ये है, ठीक है, बस ये सारे फॉर्मूले आप याद रखना, अकॉर्डिंग टू जो वैल्यू गिवन होगी न्यूमेरिकल में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लो, अभी हम लोगों को कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करने। हो गया, चलो देखो, अब हम लोगों को पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन K एंड KV, मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और KB के बीच में हम लोगों को रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक वीक एसिड लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने मान लिया लेट अ वीक एसिड रिप्रेजेंटेड एज HA। ठीक बेटा, तो इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये HA क्या हो जाएगा, एक्वस। ये HA आपका क्या हो गया, एक्वस। तो ये जब आयोनाइज होगा या डिसोसिएट होगा तो H प्लस ये भी आपका एक्वस होगा, प्लस A माइनस ये भी आपका एक्वस होगा। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली K और KB निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के केस में K इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो HA एसिड था, H2 के साथ डिसॉल्व किया, एक्वस बनाया और अपने आयन से कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग देखें, ये A प्लस एसिडिक और A नेगेटिव बेसिक में नेचर का है। तो हमने क्या किया, इस A नेगेटिव को अगेन A नेगेटिव को H2O के साथ ऐड कर दिया। तो जब इसको H2O के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा, HA प्लस OH माइनस, अभी क्या हो गया बेसिक, फिर से एट इक्विलिब्रियम। तो ये जो हम लोग आयोनाइजेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई करेंगे वो बेस के रिस्पेक्ट में होगा। तो फिर क्या बनेगा, KB इक्वल HA OH माइनस डिवाइडेड बाई A नेगेटिव, और आप H2O भी ले सकते हो, लेकिन H2O का कंसंट्रेशन हमेशा 1 होता है। तो फिर HA OH माइनस अपॉन A नेगेटिव, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या होगा, बेसिकली हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और लिखेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बनेगा K इंटू KB इक्वल, यहाँ पर होगा H प्लस A माइनस अपॉन HA, और यहाँ पर होगा HA ब्रैकेट में होगा OH माइनस अपॉन A माइनस। ठीक है बेटा, तो देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल, HA से HA कैंसिल। फाइनली हमारे पास क्या आया, K इंटू KB इक्वल टू H प्लस और OH माइनस। अब हम लोग जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट होता है वो किसका होता है, KW। तो फिर K इंटू KB इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, KW। ये भी आपका एक
फॉर्मूला काम करेगा। तो इस तरीके से हम इनके रिलेशन निकाल सकते हैं। हाँ, होता क्या है, इस कभी कभी क्वेश्चन में पीके और पीकेबी भी दिया होता है, तो उस रिस्पेक्ट में भी हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, इसी के आगे, इसी को हम लोग वापस फिर से कंटिन्यू कर लेंगे और लिख देंगे टेकिंग। वैसे यहाँ तक आप फॉर्मूला लर्न किया जा सकता है, यही आपका रिलेशन है। ठीक है, हम एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, लिख लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। और जब हम लोग यहाँ पर लॉग लेंगे तो फिर क्या बनेगा, लॉग के इंटू के बी इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू। अब यहां पर लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला काम करेगा, तो लॉग एम प्लस लॉग एन मतलब के और के बी इक्वल टू क्या बनेगा, लॉग के डब्ल्यू। अब लॉग के को हमें पी में कन्वर्ट करना है, आई मीन पी के भी लिख सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन बोथ साइड, तो क्या होगा माइनस, अब ऐसे लिख देंगे। नाउ अगर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस लॉग के माइनस लॉग के बी इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू, ये हो जाएगा। माइनस लॉग के को क्या लिखते हैं, पी के, माइनस लॉग के बी को क्या लिखेंगे, प्लस के पी के बी इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू। ये भी आपका एक फॉर्मूला बनेगा। दूसरा, अगर के डब्ल्यू की यहाँ वैल्यू रख दी जाए, अगर के डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं तो फिर ये फॉर्मूला और आगे स्टेप में बदल जाएगा। देखो जरा कैसे, अगर हम लोग कर दें, देखो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट के डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 इंटू 10⁻⁻14। फाइनली के डब्ल्यू इक्वल 10⁻⁻14 हम लिख लेंगे। नाउ यहां पर बात कर रहे हैं माइनस लॉग के माइनस लॉग के बी इक्वल टू, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग के डब्ल्यू की जगह हो जाएगा 10⁻⁻14। तो यहां पर m इंटू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस लॉग के माइनस लॉग के बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और यहां पर आ जाएगा 14 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू कितना 1, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, पी के, ये क्या हो गया, पी के बी इक्वल टू यहां पर आएगा 14। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बना। बेसिकली है क्या, हम लोग लॉग लेंगे, माइनस लेंगे, ऐसे बहुत सारे मेथड अप्लाई करके डिफरेंट फॉर्मूले को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला वही यूज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में जो वैल्यू दिया हो। अभी हम लोग इनके सबके न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको नोट कर लो। अब हम लोगों को यहां तक पढ़ने के बाद होता क्या है, अगर हम लोग किसी एसिड की बात करें तो वो एसिड्स, जैसे मान लो हमने H3PO4 की बात की, तो जब H3PO4 डिसोसिएट होगा तो हो सकता है वो एक आयन डिसोसिएट करे, आई मीन एक हाइड्रोजन डिसोसिएट करे, अगली बार वो अपने दूसरा हाइड्रोजन डिसोसिएट करेगा, फिर अपना तीसरा हाइड्रोजन डिसोसिएट करेगा। तो तीनों ही केस में अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशंस की बात करते हैं तो वहां पर उनका एक ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काम करता है, हमें बेसिकली वही पढ़ना है। तो जिसको हम लोग डाई और पॉली डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो देखो अभी हम लोगों को डाई एंड पॉली बेसिक एसिड और डाई एंड पॉली एसिडिक बेसिक के बारे में समझना है। इसको हम लोग आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं एसिड और बेस का। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें एक एसिड होगा और वो एसिड या कोई भी एक बेस एक बार में कंप्लीटली अपने H+ या OH- को डिसोसिएट नहीं करेगा, वो स्टेप वाइज करेगा। अब स्टेप वाइज का मतलब क्या है, हमने मान लिया एग्जांपल के तौर पे ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। हम इस ऑर्थो फास्फोरिक एसिड से समझते हैं कि कैसे वो अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के या डिसोसिएशन कांस्टेंट के वेरिएशन को शो करता है। क्या लिखा है, पॉलीप्रोटोइक एसिड। पॉलीप्रोटोइक एसिड मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोजन देने की कैपेसिटी। पॉलीप्रोटोइक एसिड आयोनाइज इन स्टेप विद अ डिफरेंट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ईच स्टेप। ठीक है, हर एक स्टेप में उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट डिफरेंट होगा और वो अपनी एनर्जी को धीमे धीमे क्या करेगा,
लूज करता जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, उसकी जो एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। देखो जरा, अगर हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। तो जब ये H3PO4 आयोनाइज होगा तो फिर क्या बनाएगा, H प्लस H2PO4 नेगेटिव। यहां पर हमने मान लिया इसका कांस्टेंट क्या है, Ka1। सेम केस, जब ये मॉलिक्यूल H2PO4 नेगेटिव, जब ये स्पीसीज क्या करेगा, आयोनाइज होगा, ये फिर से एक प्रोटॉनों को रिलीज करेगा और आप क्या बनाएगा, HPO4 2 नेगेटिव। मान लिया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या है, Ka2 है। नेक्स्ट, अब ये जो मॉलिक्यूल होगा, तो देखो ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ये हर एक स्टेप में एक प्रोटॉन को क्या कर रहा है, आयोनाइज कर रहा है। तो HPO4 2 नेगेटिव की बात करेंगे, और जब ये आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा, H प्लस PO4 3 नेगेटिव, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या मानते हैं, Ka2। तो इनके ऑर्डर को हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस में पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इनके ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप चीज समझ लो, जो Ka1 का वैल्यू होगा उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, नेक्स्ट Ka2 और नेक्स्ट Ka3, ये आपका Ka3 है। ये तो हमने एसिड के लिए बात की, फॉर एसिड का एग्जांपल लिया। लेकिन अगर कोई बेस होता, मान लो किसी हम लोग बेस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, Kb1, Kb2 और Kb3। तो इस तरीके से अगर कोई भी एक कंपाउंड एक से ज्यादा स्टेप में अपने प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, आयोनाइज करता है, तो उस केस में उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। हम लोग अगले लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, ओके बाय।